Exercise 8.1, question number first. The angle of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. ये क्या दी गई है? Ratio of angles of quadrilateral क्या दी गई है? 3:5:9. सबसे पहले कीजिए आप सम ऑफ रेशियोज 3 + 5 + 9 + 13. क्या टोटल हुआ? 5 और 3 8, 9 और 8 17 और 13 कितना हो गया? 30. तो आपका फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय रेशियो का टोटल इनटू 360. क्या बनाइए? 36. Second angle 5 divided by 30 into 360. 12 5s are 60 degree. Third angle 9 divided by 30 into 360. 12 9s are 108 degree. And fourth angle 13 divided by 30 into 360. 156 degree answer. Question number second है हमारा. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. जो भी स्टेटमेंट आपकी if के साथ है वो आपकी गिवन है. क्या है? तो हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है जो एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स आपस में क्या है? इक्वल. टू प्रूव है हमारा इट इज ए रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर सेकंड. जो डायग्राम है ये पैरेललोग्राम है. इसकी नेमिंग नहीं दी गई तो वो हम कर लेते हैं. गिवन ABCD is a parallelogram. Second, diagonals are equal. क्या पॉइंट हुआ? AC is equal to BD. 2 प्रूव में ये जो डायग्राम है ये एक रेक्टेंगल है. ABCD is a रेक्टेंगल प्रूफ. चलिए जल्दी फटाफट. आपको कल बेसिक लिखवाया गया था, उस बेसिक में पढ़िए. पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो क्या करना होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर एक पॉइंट मिले. अगर पैरेललोग्राम के किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया जाए तो वो डायग्राम हमारा क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल. वो पैरेललोग्राम हमारा क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा. ठीक है. प्रूफ. अब सबसे पहले ये एक पैरेललोग्राम है बिकॉज ABCD इज ए. तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी. रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है. AB इज इक्वल टू BC. AD इज इक्वल टू BC. ठीक है. नेक्स्ट वन. अब हमें एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है. इन डायगोनल से बनने वाली ट्रायंगल जो एक ही बेस पर है वो उठा लीजिए. एक ट्रायंगल तो ये और सेकंड डायगोनल एक ट्रायंगल. इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉम्बिनेट कर दीजिए. नाम क्या रहे आपके? इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBE. सॉरी CBA. 3 corresponding parts equal देते हैं तो DA is equal to CB. ऊपर भी लिखा हुआ है opposite sides of parallelogram. नेक्स्ट AB दोनों में AB is equal to कॉमन थर्ड पॉइंट
DB इज इक्वल टू AC, डायग्राम में गिवन है, तो DB इज इक्वल टू गिवन, कौन सा रूल बना, साइड साइड साइड, बाय SSS congruence criteria triangle DAB congruent triangle CBA। अब हमारा टारगेट है इस एंगल को 90 डिग्री करना, यहां से एंगल A और यहां से एंगल C, कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA बाय CP, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इन दोनों एंगल्स का टोटल क्या रहेगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल है, सॉरी 180 डिग्री। दीज आर इंटीरियर एंगल्स और दोनों आपस में सेम भी है, तो DAB को हटा के क्या लिख देंगे, CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ट्वाइस ऑफ CBA equal to 180. CBA is equal to 90. is equal to, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो पैरेललोग्राम का तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये भी 90 और ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया तो ये भी 90 और ये C के इक्वल है तो वो भी 90। अगर आपने एक एंगल 90 डिग्री प्रूव किया, इसका मतलब आपने चारों एंगल कितने डिग्री के प्रूव कर दिए, 90 डिग्री के। सो पैरेललोग्राम ABCD is a rectangle। क्यों है रेक्टेंगल, एंगल 90 डिग्री का प्रूव हो गया और अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल। कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कौन से डायग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर और रोम्बस। पर स्क्वायर प्रूव करने के लिए वर्टेक्स एंगल का 90 डिग्री होना जरूरी है, तो क्वेश्चन में 2 प्रूव क्या मिलेगा, शो दैट इट इज ए रोम्बस। सही बात है। तो आपको एक डायग्राम गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए और उसके डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है। डायग्राम का नाम ABCD और ये गिवन हुआ हमारा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonal AC and BD bisects each other at 90 degree या right angle. To prove ABCD is a rhombus. रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे मेन जोर से बोलिए भाई, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इस डायग्राम की सभी साइड्स इक्वल कर दूं, डायगोनल्स को बाइसेक्टर उसने दे दिया, तो डायग्राम इज ए रोम्बस। चलिए अब हम अपना टारगेट रखते हैं कि सभी साइड्स को इक्वल करना। सबसे पहले आप 2 ट्रायंगल उठाइए जो एडजेसेंट है, एक साथ हैं, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। क्या नाम है दोनों ट्रायंगल्स के, ABC, AOB या ABO इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ढूंढिए जो इक्वल हैं। BO इज इक्वल टू कॉमन। ओके, मुझे 90 डिग्री का एंगल भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है?
पहले एंगल में ट्रायंगल में ओ एंगल का नाम है AOB और दूसरी ट्रायंगल में है COB बोथ ऑफ 90 डिग्री 90 डिग्री। एक पॉइंट और, अगर इनको बाइसेक्टर दिया गया है तो ये पार्ट्स आपस में क्या हो गए? AO equal to CO AO is equal to CO। वहां पर ये पॉइंट गिवन में कौन सा रूल बना? साइड एंगल साइड बाय SAS congruency criteria congruence rule या criteria। triangles are congruent, triangle AOB, congruent triangle COD। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCD से AB is equal to CB by इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, इसी से आगे चलिए और अगली दो ट्रायंगल्स को उठाइए और नाम बताइए उनके क्या रहेंगे। अगर इसका नाम लिखते हैं BOC तो दूसरी ट्रायंगल का नाम DOC। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC। अब इनमें DO is equal to DO, रीजन गिवन। सेकंड पॉइंट OC is equal to OC कॉमन और 90 डिग्री। पहली ट्रायंगल में एंगलों पे जो एंगल है उसका पूरा नाम BOC और DOC बोथ ऑफ 90। सेम रूल बनेगा by SAS congruency rule। triangles are congruent, it means triangle BOC is congruent to triangle DOC by CPCD। BC is equal to DC by इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड, नेक्स्ट दो ट्रायंगल उठाइए DOC और DOA। कोई भी अगली दो ट्रायंगल्स पर पहुंच जाइए। लाइन वाइज चल रहे हैं। हमने पहले ये दोनों ट्रायंगल से ली, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। इनमें भी ऐसे ही DO is equal to DO कॉमन, AO is equal to CO given, angle DOC is equal to angle DOA both of 90 degree। तो क्या रूल बना? by SAS congruency rule, triangle DOC is congruent to triangle DOA। वही ट्रायंगल congruent CPCD से BC is equal to DA by CPCD। अब जो हमने ये तीन इक्वेशंस बनाई इनको थोड़ा कंपेयर करते हैं। AB किसके इक्वल है? BC। BC किसका इक्वल है? BC किसका इक्वल है? तो चारों साइड आपस में क्या होगी? इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। AB is equal to CB, CB is equal to DC and DC is equal to DA। चारों साइड इक्वल किसकी होती है? रोम्बस की। सो ABCD is a rhombus। Hence question number 4, show that the diagonals of a square are equal
and bisect each other at right angle. तो given क्या हुआ? Diagram is a square. To prove diagonals are equal and bisect each other at right angle. A, B, C, given हुआ ABCD is a square. Diagonals are equal. तो डायग्राम में डायगोनल कौन होंगे? AC is equal to and bisect each other at right angle. And AC and BD bisect each other at right angle. Proof. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए करिएगा AC और BD। अभी जो आपने एक क्वेश्चन में दो ट्रायंगल ली थी जो AC और BD से बनी थी, सेम इसमें भी है। एक ट्रायंगल तो ये जिसका नाम है DA और एक ट्रायंगल ये CBA। इन ट्रायंगल DAB and triangle CBA, ठीक है। कोरस्पोंडिंग पार्ट ढूंढे तो DA is equal to CB opposites sides of square इक्वल होती है। A B C D DA equal to CB sides of square। Next point AB is equal to AB common DB equal to AC given DB is equal to AC। हाँ given है सर, ये तो टू प्रूफ में है, आप गलत पॉइंट उठा रहे हैं। एंगल A is equal to एंगल D, both of 90 degree। DAB is equal to एंगल CBA, both of 90 डिग्री। तो रूल बना साइड एंगल साइन बाय SAS congruence criteria। Triangles are congruent. Triangle DAB is congruent to triangle CBA। हो गई congruent। By CPCD क्या हो जाएगा आपका? By CPCD AC is equal to AC। फर्स्ट डायग्राम में क्या आता है? फर्स्ट डायग्राम में AC नहीं आता, फर्स्ट डायग्राम में है DB is equal to AC या CA by CPC। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। Diagonals are equal। Second point is diagonals bisect each other at 90 degree। तो पहले तो बाइसेक्टर प्रूफ कर दे। आमने सामने की कोई भी दो ट्रायंगल उठा, इन ट्रायंगल AOB और यहां से COD। हम एक नियम कर चुके हैं कि जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम भी होता है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इट मींस ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही ये दोनों एंगल्स भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 is equal to एंगल 2 y AB पैरेलल BC। तो ये बने आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड वन एंगल 3 is equal to एंगल 4। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम रीजन। एक पॉइंट और चाहिए। AB is equal to BC sides of square।
कौन सा रूल बना? बाय एंगल साइड एंगल congruence rule. Triangles are congruent. Triangle AOB is congruent to triangle COD. Triangles congruent हो गई, तो by simplicity AO is equal to CO और BO is equal to BO by बाइसेक्टर प्रूफ हो गई, आधा आधा काट दिया गया। अब क्या रह गया? राइट एंगल। राइट एंगल के लिए कोई भी दो एडजेसेंट साइड उठा लीजिए। ट्रायंगल सॉरी, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। AO इज इक्वल टू CO अभी ऊपर प्रूव किया, जस्ट प्रूव। नेक्स्ट पॉइंट, OB इज इक्वल टू OB क्या रहा है? कॉमन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज AB इज इक्वल टू CB, साइड्स ऑफ स्फीयर। तो कौन सा रूल बना? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस rule. Triangle AOB is congruent to triangle COD. हो गई congruent? अगर ये congruent है तो CPCT से एंगल AOB is equal to एंगल COB। इन दोनों एंगल्स के बारे में एक और स्पेशल बात और होगी। सही बात, ये साथ में लीनियर पेयर भी है। Also these are linear pair और linear pair का टोटल क्या होता है? Also angle AOB plus angle COB is equal to 180 degree linear pair। अब angle AOB angle COB किसके इक्वल आ रहे हैं? AOB is equal to 100 twice of angle AOB is equal to 180 degree, then angle AOB is equal to 90 degree। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, इट मींस ये लाइन से एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, तो एंगल 90 डिग्री आ चुका है और बाइसेक्टर यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। AO is equal to CO, BO is equal to DO। अब क्या लिख सकते हैं? डायगोनल्स AC and BD bisect each other at right angle. Diagonal AC and BD bisect each other at right angle. And proof. Exercise 8.1 show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square। क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स। 4 में गिवन क्या था? ABCD is a square और प्रूफ क्या करना था? diagonals bisect each other at right angle। और इसमें क्या कर दिया गया बेटा? गिवन दे दिया diagonals bisect each other at right angle और टू प्रूफ हो गया ABCD is a square। In quadrilateral is a quadrilateral in which diagonal AC and BD bisect each other at right angle। इट मीन्स जो डायगोनल है इनके कटने से जो एंगल बना वो कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। और जो इनके हाफ हाफ पार्ट बने डायगोनल के वे आपस में हो गए इक्वल। टू प्रूव
ABCD is a square। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? और सेकेंड, अगर मैं इसकी सभी साइड्स को इक्वल कर दूं और सभी एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव कर दूं, देन इट विल बिकम अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। सबसे पहले टारगेट करते हैं सभी साइड्स को इक्वल करना। सेम रूल, पहले ये दोनों ट्रायंगल, फिर ये दोनों, और फिर अगर चारों साइड को इक्वल करना है तो वो हमेशा इसी प्रोसेस से हो जाती है। प्रूफ in triangle AOB and triangle COB, AO is equal to CO, given angle AOB is equal to angle COB, both of 90 degree, and OB is equal to OB, क्या रीजन? कॉमन रूल का नाम रहा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल AOB is congruent to ट्रायंगल CO। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? बाय सिम्प्लिसिटी AB is equal to CB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट ट्रायंगल्स लीजिए, उस पर भी सेम रूल लगेगा। फिर नेक्स्ट, बार बार ना करके मैं सिमिलरली लिख दूं। सिमिलरली ऐसे ही ट्रायंगल BOC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? BOC के। ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, और वहां सिम्प्लिसिटी से क्या इक्वल आ जाएगा? BC इज इक्वल टू BC बाय सिम्प्लिसिटी। सेम रूल लगेगा, सेम प्रोसेस होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था रोमस वाला क्वेश्चन नंबर 3, आप वहां से देख सकते हैं। सारे स्टेप आप उस ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट। COD किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? AOD। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो बाय सिम्प्लिसिटी CD इज इक्वल टू AD। इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या बना? AB is equal to CB, CB is equal to BC and BC is equal to AD। चारों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ये डायग्राम क्या है? रोम्बस। ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 3 है एज पर एनसीईआरटी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? 3 के बाद ये क्वेश्चन अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए, स्क्वायर के लिए हमें ये एंगल्स कितने डिग्री के प्रूव करने हैं? 90 डिग्री के। तो इन दोनों एंगल से बनने वाली ट्रायंगल्स उठा लीजिए। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ट्रायंगल एक क्वेश्चन में, ठीक है। DA इज इक्वल टू साइड्स ऑफ रोम्बस। अभी स्क्वायर तो प्रूफ नहीं हुआ ना, ये लिखा हुआ DA और ये लिखा हुआ CB प्रूव्ड। अब ये रीजन लिखिए साइड्स ऑफ रोम्बस, तो ये रोम्बस प्रूफ हो चुका है। सेकंड, AB इज इक्वल टू AD। इसके लिए पॉइंट कॉमन, एक पॉइंट शायद जीवन में मिसिंग रह गया। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। हमने बाइसेक्टर तो लिख दिया, क्या रह गया? AC इज इक्वल टू, ये पॉइंट भी काम करके बना है क्वेश्चन में पहले ही, तो यहां से BD इज इक्वल टू AC, ये पॉइंट B1 कौन सा रूल बना?
by side, 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 congruence rule. Triangle DAB is congruent to triangle CBA. क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं होता तो हम इन ट्रायंगल्स को कॉम्बिनेट नहीं कर सकते, तो अपने आप एक पॉइंट का पता चल गया कि ये पॉइंट तो गिवन में होना चाहिए था। बुक में देखिए आपका पॉइंट लिखा हुआ है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। पहले पॉइंट यही है, तो डायगोनल्स आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। नेक्स्ट, ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट हो गई तो बाय सीपीसीडी से कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे? एंगल DAB is equal to angle CBA by CPCD. Also, angle DAB plus angle CBA is equal to 180 degree. Co interior angles. अब DAB को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? CBA और ये CBA is equal to 180 degree. Twice of angle CBA is equal to 180 degree. Then angle CBA is equal to 180 by 2. Angle CBA is equal to 90 डिग्री। चारों साइड इक्वल हो चुकी है, एंगल आपका 90 डिग्री आ गया। तो किसके नियम होते हैं ये? स्क्वायर के। यहाँ पे एक पॉइंट डाल दीजिए आप। अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो हम क्या लिख सकते हैं? ABCD इज ए रोम्बस। अगर रोम्बस का एक भी एंगल 90 डिग्री का है, तो चारों एंगल कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। और अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, यहाँ पे इसके साथ आधे पर साइड के लिख के बता दीजिए। Also, AB is equal to CB is equal to DC is equal to AB। साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री भी है और चारों साइड इक्वल भी है, इसीलिए रोम्बस ABCD is a square। Thanks।